everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि डेवलपमेंट होता क्या है, उसका थोड़ा ओवरव्यू हमने जाना था। आज हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट के क्या क्या टाइप्स हैं, या फिर हम उसे डोमेन्स भी कह सकते हैं, बात एक ही है। तो डेवलपमेंट के डोमेन्स या टाइप्स, इसके बारे में हम बात करेंगे और हम मेजरली 5 डोमेन्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है फिजिकल डेवलपमेंट, देन पर्सनल डेवलपमेंट, देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद हम बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट के बारे में। देन विल डिस्कस अबाउट लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट वुड बी मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ते हैं। एज द नेम सजेस्ट कि भाई फिजिकल वर्ड आया है तो इसका मतलब हम फिजिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, अब फिजिकल एस्पेक्ट्स में क्या होता है कि बच्चे की हाइट कितनी है। ठीक है, बच्चे की हाइट जो होगी वो फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है, या हाइट को आप स्टैचर भी कह सकते हैं। स्टैचर को हम कहते हैं कद काठी। ठीक है, अब इसके अलावा वेट जो है वो भी फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, जैसे कि आप देखो हाइट जो है कि भाई बच्चे की हाइट कितनी है। ठीक है, तो आप उसको मेजर कर सकते हैं, 3 फीट है, 4 फीट है, 5 फीट है, राइट। अब वेट भी देखो, वेट भी आप मेजर कर सकते हैं, 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, राइट। तो जो भी चीजें जिसको आप मेजर कर पाए या जिसकी आप क्वांटिटी निकाल पाए वो फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट होता है। एंड जिसको भी आप मेजर कर पाए उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट या क्वांटिटेटिव फैक्टर होता है उनके अंदर। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट में हम बात करते हैं, जब भी हम ये बात करेंगे ना कि भाई डेवलपमेंट के कितने टाइप्स है, उसमें हम एक टाइप करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट कि भाई बच्चे का शारीरिक जो डेवलपमेंट होता है, तो उसमें हम हाइट वेट को देखते हैं। तो हाइट और वेट दोनों को आप माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इसीलिए ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट बन जाता है, राइट। एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी फिजिकल डेवलपमेंट होगा वो हमेशा एक सीक्वेंस में होता है, या ये कह लो एक ऑर्डर में होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, सिफेलोकॉर्डल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कि सिफेलोकॉर्डल क्या होता है। देखो सिफेलोकॉर्डल का मतलब तो मैं भी आपको बताऊंगी, बट फिजिकल डेवलपमेंट की जब भी बात आएगी तो ये वर्ड यही इसी के साथ अटैच है। कैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट सिफेलोकॉर्डल तरीके से होता है। अब सिफेलोकॉर्डल का मतलब होता है टॉप टू बॉटम, या ये कह लो हेड टू टो, या हिंदी में आप इसे कह लो सर से लेकर पांव तक, उसे हम कहते हैं सिफेलोकॉर्डल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब सिफेलोकॉर्डल को हम, जो कि ये टर्म है, इसका मतलब होता है कि ऊपर से नीचे या फिर टॉप टू बॉटम, हेड टू टो। इसी तरीके से बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक तरीके से कुछ बनाकर दिखाती हूँ जिसपे आप लोग हंसना मत। ठीक है, अब देखो ये हमने बना दिया एक बच्चा समझने के लिए। ठीक है, यहां पर हमने बात की टॉप की और फिर हमने बात की बॉटम की। तो बच्चे का जो विकास होगा, फिजिकल डेवलपमेंट जो होगा वो टॉप टू बॉटम होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब बच्चा व्हेन द चाइल्ड टेक्स बर्थ, तो क्या होता है कि पहले वो अपने हेड को कंट्रोल करना सीखता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने हेड को कंट्रोल करना सीखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे डे बाय डे, मंथ बाय मंथ वो अपने आर्म्स को उठाना सीखेगा।
फिर धीरे धीरे वो अपने पैरों पर कंट्रोल सीखेगा, और जब कंट्रोल ओवर लेग्स आएगा तो इसका मतलब है पहले वो क्रॉल करना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा, फिर वो दौड़ना भी सीखेगा, जंप भी करना सीखेगा और क्लाइंब करना भी सीखेगा। तो इसी तरीके से बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है। कैसे? टॉप से लेके बॉटम। पहले वो अपने हेड को कंट्रोल करेगा, धीरे 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 उसका अपने आर्म्स पर कंट्रोल आएगा। आर्म्स पर कंट्रोल कैसे आएगा? पहले वो अपना हाथ उठाना सीखेगा, किसी चीज को पकड़ने के लिए पहले वो दोनों हाथों का यूज करेगा, फिर एक हाथ का यूज करेगा, फिर नीचे जाकर पैरों का डेवलपमेंट होगा। पहले वो क्रॉल करना सीखेगा, फिर चलना, दौड़ना, भागना, मतलब दौड़ना भागना एक चीज़ है, बट या भागने के बाद फिर वो जंप करके और प्रॉपर मतलब क्लाइंब करना सीखेगा। सो कहने का मतलब है कि टॉप टू बॉटम जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो इसी ऑर्डर में होगा। कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि पहले बच्चे ने चलना सीखा, फिर उसके बाद उसने अपने सर को या अपने हेड को कंट्रोल करना सीखा। ऐसा नहीं होता है ना, पहले बच्चा अपने हेड को कंट्रोल करना सीखता है। ठीक है, जब भी आपको सीडीपी समझनी, अपने आसपास अगर कोई इन्फेंट बच्चा है, छोटा बच्चा है, जाकर उसको ऑब्जर्व करना सीख लो, उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, आपको सीडीपी आसान लगने लगेगी। ओके, तो यहाँ पर आपको फिजिकल डेवलपमेंट में बस इतना ही करना है। जहाँ पर मेन जो चीज़ है वो ये है कि फिजिकल एस्पेक्ट में ये चीज़ें आती हैं, हाइट, वेट एंड ऑल, इसको आप मेजर कर सकते हो, इसीलिए हम इसे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कहते हैं। और जिसको आप मेजर नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। एंड फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो सिफेलोकॉर्डल की तरह होता है, मतलब सिफेलोकॉर्डल का मतलब है टॉप टू बॉटम। फिजिकल डेवलपमेंट पहले टॉप से शुरू होगा, फिर धीरे 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 बॉटम तक जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है पर्सनल डेवलपमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हर एक का डेवलपमेंट जो है एक दूसरे से वेरी करता है। वेरी का मतलब क्या है? इसमें डेवलपमेंट अलग होगा, दूसरे में डेवलपमेंट और उससे भी अलग होगा। ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ ये कहोगे कि मैम आपकी ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। मैंने यहाँ पर क्या कहा कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो एक ऑर्डर में होता है, टॉप टू बॉटम होगा हर बच्चे में, लेकिन हम पर्सनल डेवलपमेंट में बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट वेरी करता है। यस, एक्चुअली में डेवलपमेंट वेरी करता है, बट उसका सीक्वेंस सेम रहता है। सो पॉइंट टू बी नोटेड कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, हर बच्चे में अमीर हो, गरीब हो, छोटा है, बड़ा है, सब में डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस है वो सेम रहेगा, लेकिन डेवलपमेंट का जो रेट है एंड डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो डिफरेंट रहेगी। ठीक है, और यही पॉइंट रेट एंड स्पीड पर्सनल डेवलपमेंट में आ जाता है कि हर बच्चे का डेवलपमेंट एक दूसरे से अलग हो सकता है, उसका रेट अलग हो सकता है, उसका स्पीड अलग हो सकता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं हर इंडिविजुअल अलग है दूसरे से। ठीक है, तो पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होता है, उसका अपना पर्सनल डेवलपमेंट होता है। यस, सीक्वेंस सबका सेम होगा, टॉप टू बॉटम बिल्कुल इसी तरीके से विकसित होंगे सब। ठीक है, इसी तरीके से सीक्वेंस चलेगा, लेकिन इसकी स्पीड अलग हो सकती है। जैसे कि कोई बच्चा बहुत जल्दी बढ़ सकता है, कोई बच्चा बहुत आराम से बढ़ सकता है, उसका सीक्वेंस सेम रहेगा। या एक एग्जाम्पल ले लो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बहुत जल्दी चलना सीख जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत लेट चलना सीखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सर को बहुत जल्दी संभालना सीख जाएंगे, तो कुछ बहुत लेट संभालना सीखेंगे, लेकिन सीक्वेंस एक रहेगा टॉप टू बॉटम, बट उसका स्पीड या उसके डेवलप होने का जो रेट है वो स्लो हो सकता है, किसी के अंदर फास्ट हो सकता है, किसी के अंदर मॉडरेट हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि बच्चा एक दूसरे से अलग होता है डेवलपमेंट के मामले में। सीक्वेंस सेम होगा लेकिन वैसे रेट एंड स्पीड उसका डिफरेंट होगा। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है? देखो, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? आपकी मेंटल प्रोसेस,
कि आप अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू सीखना शुरू करते हो, समझना शुरू करते हो, अंडरस्टैंडिंग शुरू करते हो, ठीक है। सो कॉग्निटिव मतलब आपका मानसिक विकास। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है कि बच्चा जो है सोचता है, पहले लर्न करता है, हर चीज़ को एनालाइज करना सीखता है, फिर उस चीज़ को एनालाइज करके, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके उसके अंदर रिलेशन या डिफरेंशिएशन बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। या ये कह लो कि बच्चा किस तरीके से किसी चीज़ को सीख कर अपने अंदर अडेप्टेशन ला रहा है, या फिर किसी प्रॉब्लम को कैसे वो सॉल्व कर रहा है, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट होता है। जब भी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मतलब हम बच्चे के यहाँ इसकी बात कर रहे हैं ना, मेंटल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, उसके सोचने समझने की शक्ति। लेकिन फिर से एक चीज़ ध्यान रखना कि हर एक का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग होगा, क्योंकि किसी के अंदर थिंकिंग प्रोसेस बहुत हाई हो सकती है तो किसी के अंदर बहुत कम हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो सब में सेम पाई जाएगी, वो है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मैं यहाँ ये इरेज कर रही हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा खिचपिच हो गया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपको ध्यान रखना है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये सब बच्चों के अंदर सेम है। कहने का मतलब है कि पहले बच्चे जो होते हैं वो कॉन्क्रीट चीज़ों को समझते हैं। कॉन्क्रीट मतलब जो उनको अपनी आंखों से, हाथों से महसूस हो रही है, वो जिसको वो अपनी 5 सेंसेस के थ्रू महसूस कर पाए, देख पाए, पहले वो उन चीज़ों को समझते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बढ़ता जाता है और फिर वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगते हैं, जिसमें वो इनटेंजिबल आइडियाज या इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट्स को समझने लगते हैं, ठीक है। तो समझो पहले कॉन्क्रीट को और एब्स्ट्रैक्ट को। देखो कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, जो आपको अपनी आंखों से दिखाई दे रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैंने ब्लैक शर्ट पहनी है, आपको अपनी आंखों से दिखाई दे रही है, ठीक है। 5 सेंसेस से महसूस कर पा रहे हो कि भाई हाँ सामने वाले ने ब्लैक शर्ट पहनी है, वो हो गई कॉन्क्रीट थिंकिंग। लेकिन अगर आपको यूँ बोल दिया जाए जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे वो मतलब मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट का मतलब बता रही हूँ, वैसे वैसे उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग समझ में आने लगेगी। लेकिन अगर एक छोटे से बच्चे को ये बोल दिया जाए जो उसने वो चीज़ कभी देखी ही नहीं है, कभी सुनी भी नहीं है, लेकिन उसको माइंड में कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, उससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, नहीं होगी। तो माइंड में जो भी आप मतलब कहने का सिर्फ सीधा सा फंडा इतना है, जिस चीज़ को आप अपने आगे ना देख पाओ, उसको ना महसूस कर पाओ सामने, या फिर जिस चीज़ को आप अपने 5 सेंसेस के थ्रू महसूस ना करके आपको वो चीज़ अपने माइंड में कैलकुलेट करनी पड़े, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्क्रीट का मतलब जो आपको अपनी आंखों के आगे दिख रही है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो आपको अपने माइंड में, मतलब जो इनटेंजिबल अपने माइंड में जो आपको करना पड़ रहा है कैलकुलेशन, वो। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, शायद आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कोई मैथ्स की कैलकुलेशन है, जैसे आपने वैदिक मैथ्स वगैरह होते हैं ना शायद, वो जिसमें इस तरह की कैलकुलेशन होती है, जैसे ये बोल दिया जाए एकदम से 2 + 2 4, 4 × 4, इस तरीके से, फिर वो बच्चे को एकदम से जल्दी 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 बोला जाता है, उसको माइंड में कैलकुलेशन करनी पड़ती है। फिर कह दिया जाएगा अब इसमें से 3 माइनस करो, अब इसमें 5 जोड़ दो, अब इसमें 10 माइनस कर दो, अब ये कर दो, वो कर दो, फिर इस तरीके से बोला जाएगा अब रिजल्ट क्या निकला। तो बच्चे ने माइंड में कैलकुलेशन करनी होती है, क्योंकि वो सामने न्यूमेरिक्स नहीं देख रहा है, सामने वो किसी अक्षर को नहीं देख रहा है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो बच्चा पहले कॉन्क्रीट जो है चीज़ों को देखकर समझता है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो डेवलपमेंट उसका होता है, वैसे वैसे वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को भी समझना शुरू कर देता है। सो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ओके। ये चीज़ सब में सेम होगी। वो बात अलग है कि कैपेबिलिटी यहाँ पर और यहाँ पर ज़्यादा या कम हो सकती है। कुछ बच्चे आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मिल जाएंगे, जिनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत ही गजब की होती है, कुछ आपको थोड़े से स्लो रेट के मिल जाएंगे। तो अगेन रेट और स्पीड सबका हर एक में अलग अलग होगा। नेक्स्ट सोशल डेवलपमेंट। आप सोशल डेवलपमेंट में देखो, सोसाइटी मतलब आपके आसपास कौन लोग हैं, आपकी फैमिली हो गई, स्कूल हो गया, मतलब बच्चे का स्कूल हो गया, बच्चे की फैमिली हो गई, बच्चा जिस कम्युनिटी में रहता है वो हो गया। अब देखो स्कूल, फैमिली, कम्युनिटी, इनका ना अलग इन्फ्लुएंस पड़ता है बच्चों पर,
ठीक है। और बच्चा हर जगह पर अलग अलग रोल प्ले करता है, डिफरेंट रोल होते हैं, डिफरेंट रोल्स होते हैं इन जगहों पर। जैसे बच्चा स्कूल में अलग तरीके से बिहेव करेगा, फैमिली में अलग तरीके से बिहेव करता है, कम्युनिटी में अलग। स्कूल में बच्चा फॉर्मल रहता है, मे आई कम इन मैम, ठीक है, इस तरीके से। घर पे कैसे, घर पे ऐसे नहीं रहता है, बच्चा अपना आराम से मस्त मोला घूमता है फ्रीडम में। स्कूल में थोड़ा रूल रेगुलेशंस में रहना पड़ता है। कम्युनिटी में जाकर उसके अपने दोस्त बनते हैं, जहाँ उसका अलग तरीके का व्यवहार होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बच्चे के स्कूल में, फैमिली में, कम्युनिटी में अलग अलग तरीके के रोल होते हैं। ओके, अब ये अलग अलग चीजें बच्चों पर अलग अलग इन्फ्लुएंस डालती हैं और उसी से बच्चे का सोसाइटी में डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट। इससे बच्चा क्या क्या सीखता है, इमोशंस, एम्पैथी, सिंपैथी, ये सब चीजें सीखता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि हर एक का फैमिली एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं है। एक बच्चे का फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा हो सकता है जिसमें बहुत ज्यादा फ्रीडम है, दूसरे में कलहबाजी हो सकती है, या तीसरे का ऐसा होगा कि जिसमें मॉडरेट सा है, एक का ऐसा होगा जिसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुले विचारों के हैं तो एक के बिल्कुल कंजर्वेटिव है। और इस तरीके से अलग अलग सबका फैमिली एनवायरनमेंट होगा, अलग अलग स्कूल एनवायरनमेंट है हर बच्चे का, तो इसलिए हर बच्चे का सोशल डेवलपमेंट भी डिफरेंट होता है एक दूसरे से। और जिसे हम कहते हैं कि बच्चे के अंदर जो इमोशंस होते हैं ना, उसकी इंटेंसिटी भी अलग अलग होती है, जस्ट बिकॉज उनका एक दूसरे के साथ एनवायरनमेंट अलग होता है। और साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान रखना, सोशल डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा मेजर रोल जो प्ले करते हैं दैट इज स्कूल, फैमिली एंड कम्युनिटी। अब हमारा लास्ट बच गया है फिफ्थ, मोरल डेवलपमेंट। देखो बोर्ड थोड़ा कंजस्टेड हो गया, बट हमें पढ़ने से मतलब है, इस चीज़ को प्लीज़ माइंड मत करना। मेरे हाथ में डस्टर नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव इरेज्ड एवरीथिंग फ्रॉम देयर। एनीवे, नाउ मोरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? मोरल का मतलब होता क्या है? मोरल का मतलब होता है व्हेन यू कम टू नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। मोरल डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है बच्चों का, ठीक है। छोटे बच्चे मोरल डेवलपमेंट में इतना नहीं जाते हैं, जैसे कि हाँ, बट एक चीज़ है, जैसे कि एक बच्चे को ये पता है कि भाई चोरी करना पाप है, ये चोरी कर ली तो हम बहुत गलत है, भगवान हमें माफ़ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं इसके मायने बदल जाते हैं कि अगर चोरी करी तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो कहने का मतलब है कि बच्चे के अंदर मोरल डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके सोसाइटी पर कि आपकी सोसाइटी कैसी है। सोसाइटी में भी क्या, आपका स्कूल का, फैमिली का, कम्युनिटी का एनवायरनमेंट। तो मोरल डेवलपमेंट को हम कोलबर्ग में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हम हर डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये आज हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट के डोमेन्स की, इसके टाइप्स की, ठीक है। तो मोरल डेवलपमेंट क्या होता है? व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। इन चीज़ों को हम मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। फिर बच्चे को ये पता चलता है कि भाई मैं इसमें से कौन सा पिक करूं, ठीक है, जिसको हम आगे जाकर कोलबर्ग की थियोरी में बहुत अच्छे से समझेंगे। एंड दैट वॉज इट फॉर टुडे। कि कोई डाउट्स हैं, कुछ भी है, कोई क्वेरी है, यू कैन कम अप टू मी, यू कैन लीव योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शंस एज वेल एज यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन द सोशल मीडिया अकाउंट्स एज वेल। मैं सोशल मीडिया अकाउंट्स के भी आप लोगों को सारे लिंक दे दूंगी, या तो फर्स्ट कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब, और जब आप पुराने होंगे तो आपको पता ही है कि बिना लाइक करे बिल्कुल नहीं जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।